प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। बालकांड में तुलसीदास जी द्वारा अनेक विषयों का वर्णन किया गया है, पर मुख्य रूप से भगवान के अवतार का एवं भगवान द्वारा जनक जी का जो पिनाक नामक धनुष था, उस धनुष को तोड़ने का और सीता जी के विवाह का वर्णन है। परशुराम जी द्वारा लक्ष्मण जी पर रोष भी किया गया, यह भी वर्णन रामचरितमानस के बालकांड में आया है। तो आप उसी प्रसंग को श्रवण कीजिएगा। तुलसी बाबा लिखते हैं, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनय न साधु, खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। ठीक परशुराम जी इस पर कहते हैं कि बालक तीखी कुठार है, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने हैं और मैं सहन कर रहा हूँ, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नति है काट कुठार कठोरे, गुण उन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से ही, नहीं तो इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरण हो जाता। गादि शून कह हृदय हंस, मुनि हरि अरय सूझ, आय मैं खाण न ऊख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहेमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाना खड़ग है, ऊख की रस की खाण नहीं है जो मुँह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कयू लखन मुनुशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता है उन्हें भय नीके, गुरु दिन रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा। सो जन हम रही माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़वाड़ा, अब आनिए व्यवहारिये बोली, तुरंत देव में थैली खोली। भाई मानो हमारे मत्थे काड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सवा पुकारा, भ्रहुअर परस दिखावो मोही, विप्र विचार बचऊ नृपदोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुबट रन गाड़े, दुज देवता गरई के बाड़े, अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति शय नए लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप गरीब में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुत सरस, भृगुवर कोप कशान, बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुलवान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के शूर
श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करो बालक पर छोऊ, सूध दूध मुख करिए न कोहू। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबर इत करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दूधमय बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु अजगर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु माता पिता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि। राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, कहे कछु लखन बहुर मुस्काने। हसत देख नक्श ऋष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ भागी। राम तोर प्राता बड़ पापी। रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्करा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। घोर श्याम मन माही, घोर शरीर श्याम मन माही। कालकूट मुख पै मुख नाही, सहज डेढ़ अनुहरय न तोई। नीच मीच सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे अब भी काल के समान नहीं देखता है। तुलसी बाबा आगे कहते हैं, लखन कयो हंस सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जह बस जन अनुचित करें, चरें विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, पर हरि कोप करिए अब दाया। टूट चाँप नहीं जुरे रिसाने, बैठिए हुए हैं पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाई, जोरिए को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन जनक डराही, मष्ट करऊँ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर काँपै पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुन सुन निर्भय मानी, रिश्तन जरय होए बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम दे निहोरा, बचऊँ विचार बंधु लग तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। सुन लक्ष्मण में से बहुर, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुच, परिहर बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे वे लक्ष्मण जी सकचाकर
विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अत विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर कर पानी, सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।